हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द कार गुरु के इस चैनल और इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या काम करता है, कैसे काम करता है और इसका हमारी लाइन ऑटोमोटिव लाइन में, ऑटोमोबाइल लाइन में क्या यूज़ है और कैसे यूज़ इसको कर सकते हैं हम। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिशियन भाई हैं वो इसका कैसे और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम इस कंपोनेंट को अपनी कार के जो हमारा 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्ट आता है उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कंपोनेंट करता क्या है, ये कंपोनेंट जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई होती है हमारे कार के अंदर, उसको ये 5 वोल्ट पे कर देता है। जो हमारा ईसीएम से 5 वोल्ट आता है, 5 वोल्ट रेफरेंस, कभी कभी क्या होता है वायरिंग प्रॉब्लम की वजह से या हमारा ईसीएम खराब होने की वजह से क्या होता है, वो हमारा जो 5 वोल्ट रेफरेंस होता है वो नहीं आता है। उससे हमें डाउट हो जाता है कि हमारा सेंसर खराब है, हमारी वायरिंग खराब है या हमारा ईसीएम खराब है। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी ईसीएम को ठीक कराना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, जिससे कि हम उसको चेंज करा लेते हैं या रिपेयर कराते हैं, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंपोनेंट से हम अपने सेंसर को 5 वोल्ट रेफरेंस दे सकते हैं और हम इसका यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारा अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, 5 वोल्ट रेफरेंस, तो हम उसको इस कंपोनेंट की सहायता से उसको अपना सेंसर होता है उसको 5 वोल्ट रेफरेंस दे करके चेक कर सकते हैं कि हमारा वायरिंग का इशू है या हमारा जो ईसीएम है वो 5 वोल्ट नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, दिखाता हूँ आपको वो कौन सा कंपोनेंट है, उसका वायरिंग डायग्राम और प्रैक्टिकल कौन सा उसका इनपुट है और क्या आउटपुट देता है, वो कितना हम इसको इनपुट दे सकते हैं और किस पिन पर हमें ग्राउंड देना है, कौन से पिन सप्लाई की है। दोस्तों, हम इसको मैक्सिमम 24 वोल्ट और मिनिमम 8 वोल्ट तक दे सकते हैं। दोस्तों, हम इसको चाहे 9 वोल्ट दें, 10 वोल्ट दें, 11 वोल्ट दें, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, जितने भी वोल्ट हम इसको देंगे ये 5 वोल्ट ही निकालेगा। ये कम ज़्यादा नहीं करेगा, 5 से 6 करेगा या 6 से 5 करेगा या 5 से 4 करेगा, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। हमारे वोल्टेज बढ़ घट सकते हैं लेकिन ये इसकी जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट ही रहेगी। दोस्तों, इस कंपोनेंट का नाम है 7805, इसका नंबर होता है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ 3 पिन वाला एक कंपोनेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये वो कंपोनेंट है, मैं थोड़ा फोकस करके इसका नंबर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इस पे लिखा है 7805, ये इसका नंबर होता है। और मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको पहले कॉपी के ऊपर, और फिर इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ये ठीक काम कर रहा है या नहीं, और इसकी आउटपुट और इनपुट क्या रहती है। ये प्रैक्टिकल में भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। पहले इसको कॉपी पे इसकी आपको पिन आउट से दिखा देता हूँ, इसका डायग्राम दिखाता हूँ, इसका डायग्राम कैसा होता है। दोस्तों, ये अपना वो कंपोनेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं भी आपको बना के। इसकी पिन आउट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो पिन आउट कौन सी इनपुट की होती है, कौन सी ग्राउंड होती है और कौन सी आउटपुट होती है अपनी। पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ मैं। (7805) इसका नंबर होता है। पहली जो पिन होती है वो होती है इसका इनपुट, दूसरी जो पिन होती है वो होती है इसकी ग्राउंड, और तीसरी जो पिन होती है वो इसकी होती है आउटपुट।
ये इसका डायग्राम है पिन आउट का, और जो इसकी आउटपुट रहेगी वो इसकी रहेगी 5 वोल्ट, और जो इसकी इनपुट होगी वो हम 8 वोल्ट से 8 वोल्ट भी दे सकते हैं, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 24 वोल्ट तक हम इसको इनपुट दे सकते हैं। और आउटपुट जो रहेगी हमारी वो 5 वोल्ट पे स्टेबल रहेगी, 5 वोल्ट से ना कम होगी और ना ज़्यादा होगी। हम चाहे इसका वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आउटपुट रहेगी वो 5 वोल्ट ही रहेगी। अभी इसकी मैं लाइव टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकल बैटरी से कनेक्ट करके मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा क्या इसकी आउटपुट है और क्या इसकी इनपुट निकल रही है। तो ये हमारा वो कंपोनेंट, और ये 2 वायर हैं। मैं इसकी जो एक वायर बीच पे लगाऊंगा ग्राउंड पे, ये मैंने कनेक्ट कर लिया ग्राउंड पे, और ये इसकी आउटपुट रहेगी। और ये हमारी ये रेड वायर जो है ये मैं लगा लेता हूँ इसकी इनपुट पे, और मैं कनेक्ट करूँगा इसको 12 वोल्ट की बैटरी से, और फिर चेक करके दिखाऊँगा आपको क्या इसकी आउटपुट है। ये अपना मल्टीमीटर है, इसको पहले आपको बैटरी का वोल्टेज दिखा देता हूँ। बैटरी कितने वोल्ट की है अपनी, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी का वोल्टेज चेक करा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, इसमें पूरा आ रहे हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं इसमें। और ये अपना कंपोनेंट है, ये कनेक्ट करता हूँ मैं इसके अंदर। ये एक जो पिन है इसकी वो मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, और एक कर देता हूँ ग्राउंड। चालू भी है, ये मैंने लगा दिए, एक पॉजिटिव पे लगा दिए और एक ग्राउंड कर दी। और ये अपनी पिन है, मैं एक ग्राउंड पे लगाऊंगा, एक मल्टीमीटर की पिन, और एक पे पहले दिखाऊंगा आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे आपके 12 वोल्ट। देखिए यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब 5 वोल्ट जो निकल रहे हैं इसमें को देखना है, 5 वोल्ट निकल रहे हैं नहीं हमारे। ये अपना मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर पर थोड़ा फोकस रखना। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा आउटपुट है वो पूरा 5 वोल्ट के आसपास है, यानी कि जो इसका आउटपुट है वो पूरा सही निकल रहा है। बिल्कुल जो हमारा आउटपुट है वो बिल्कुल सही दे रहा है। अपना 5 वोल्ट इसमें से निकल रहे हैं, और इसी 5 वोल्ट को हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सेंसर रेफरेंस के लिए, और इसी हमको इसी से पास कर सकते हैं हम। देखिए इसकी इनपुट भी दिखा देता हूँ, 12 वोल्ट आ रही है इसके अंदर। और जो इसकी आउटपुट है एक बार और चेक करके दिखा देता हूँ। ये इसकी, ये देखो दोस्तों, इसमें जो वोल्टेज निकल रहा है, आउटपुट जो इसकी है वो बिल्कुल सही आ रही है। 5 वोल्ट इसमें से इस आउटपुट हो रहे हैं। जो अपना कंपोनेंट है वो सही काम कर रहा है, और इसी कंपोनेंट को हम अपनी लाइन में यूज़ कर सकते हैं, किसी सेंसर के लिए या किसी ECM के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं हम।